इधर मौनीनाथ का जो ये जन्म देखिए कैसे हुआ। इधर हनुमान जी और गुरु मच्छिंद्र नाथ का मिलन हुआ था। इस मिलन में भोले इधर इस मिलन में गुरु मच्छिंद्र नाथ से हनुमान जी ने बतलाया कि हे हनुमान जी महाराज बतलाया कि हे नवनाथों के नाथ प्रभु मच्छिंद्र नाथ, हे संत शिरोमणि, तुम्हें त्रिया राज्य को जाना होगा। त्रिया राज्य में जाकर के एक नाम अमर करना होगा, क्योंकि वहां पर मेरी पहरेदारी है। जो वहां का राजा त्रिविक्रम है, जो रानी मैनांकिनी उस त्रिया राज्य में मेरी पहरेदारी कर रखी है, मानो वर्जित है और आपको त्रिया राज्य में प्रवेश करना है। इस कारण से गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज, एक दिन का जिक्र था, राजा त्रिविक्रम की मृत्यु हो गई थी, प्रजा बहुत दुखी थी। गोरखनाथ भिक्षा लेने के वास्ते त्रिया राज्य में पहुंचे थे। इधर जब गोरखनाथ प्रजा को दुखी देखा तो अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ से बतलाया कि हे नाथ, कि मैं खुद अग्नि में जल करके अपने जीव को राजा त्रिविक्रम में प्रवेश करूंगा। इधर गोरख की गुरु कहने लगे, शिष्य मेरे गोरख, तुम इतना घबराओ नहीं, मैं ये कार्य खुद ही करूंगा। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज अपनी जीवात्मा को निकाल करके राजा त्रिविक्रम की आत्मा में प्रवेश कर दिया। धीरे धीरे 12 साल बीत गए मेरे बंधुओं। गुरु मच्छिंद्र नाथ के द्वारा हुआ ये किला, गुरु मच्छिंद्र नाथ के द्वारा हुआ ये किला। जिसका नामकरण कर दिया गया मौनीनाथ। इधर मेरे भगवत प्रेमियों, गिरिराज पर्वत से घूमते हुए प्रयागराज होते हुए गोरख गुरु अपने गुरु की कैद को छुड़ाने के लिए त्रिया राज्य में जा रहे हैं। मेरे भगवत प्रेमियों जरा ध्यान दो। गुरु के मिलने ही तो चले गुरु गोरख, गुरु के मिलने ही तो चले गुरु गोरख। गुरु के मिलने ही तो चले गुरु गोरख, गुरु के मिलने ही तो चले गुरु गोरख। ध्यान दो मेरे भगवत प्रेमियों, अपने गुरु के मिलन के ही गोरखनाथ गुरुदेव गिरनार पर्वत से होते हुए प्रयागराज होते हुए सीधे त्रिया राज्य की ओर प्रस्थान किया। इधर कुछ नृत्य गान करने के लिए राजमहल में त्रिया राज्य में जा रही थी। कलिंगा जिसका नाम था और नृत्य गान में बहुत ही परिपूर्ण थी मेरे बंधुओं। इधर संत शिरोमणि गोरखनाथ उन माताओं से कहने लगे कि हे माताओं,
कि आपका आगमन कहाँ हो रहा है। वो कलिंगा बोली कि हे नाथ, आप तो संत हैं और मेरा तो ये पेशा है, मैं महेंद्रगढ़ से आई हूँ और मेरा प्रवेश त्रिया राज्य में हो रहा है। बाबा गोरखनाथ कहने लगे, मेरी भी कुछ सहायता करो मेरी बहना, कि तिरिया राज हम लई चलियो। तिरिया राज हम लई चलियो, तिरिया राज हम लई चलियो। ध्यान दो मेरे भक्तों, इधर जब कलिंगा ने इसी बात को संत के मुखार बिंद से सुना, मेरे भगवत प्रेम जरा ध्यान देना, जब कलिंगा ने संत के मुखार बिंद से इस वाणी को सुना, कलिंगा ने बतलाई कि सुनो संत महाराज, मानव वर्जित है संत की, मानव वर्जित है संत। हे संत शिरोमणि, स्त्रिया राज में मानव वर्जित है, मानव त्रिया राज्य में नहीं जा सकता है। इधर कलिंगा कहने लगी, संत महाराज, मैं तो नित्य गान करने वाली हूँ मैं नित्य गान करने वाली हूँ, महेंद्रगढ़ से आई हूँ, मेरा नाम कलिंगा है और मैं त्रिया राज्य में प्रवेश कर रही हूँ। अपने राजा त्रिविक्रम की राजमहल में जाकर के कुछ नित्य गान करूंगी और उनसे कुछ धन मुद्रा लेकर के फिर महेंद्रगढ़ में चली जाऊंगी। आपको तो कुछ नित्य गान आता नहीं है और आप फिर वहां पर चलेंगे कैसे, मानो तो वर्जित है, मानो जा नहीं सकता। संत शिरोमणि कहने लगे, सुनो बहना मेरी आस, मेरी बहना, अगर जो आपका स्वरूप में धर लूं तो कलिंगा हंसने लगी, कलिंगा कहने लगी, वाह संत शिरोमणि, अरे नर से नारी बनाऊ जो संतो, नर से नारी बना जो संतो, नर से नारी बना जो संतो। हे संत शिरोमणि, अगर नर से नार बन जाओ, मेरे से स्वरूप में आ जाओ, तो मैं तुमको त्रिया राज्य में अवश्य ले चलूंगा। गोरखनाथ कहने लगे, हे मेरी बहना, गुरु के हित जो कहो बहना, सो हम धरि लो रूप मोरी बहन। गुरु के हित के लिए जो भी कहोगी सो मैं कर लूंगा, लेकिन ये श्रृंगार मेरे भैया, गोरख बन्यो नार से नारी, गोरख बन्यो नार से नारी। गोरखनाथ जी महाराज अपना स्वरूप बदल लिया, नरसिंह नार बन गई, 16 सिंगार करवायो,
16 सिंगार करवायो, 16 सिंगार करायो। सोलह श्रृंगार करवाया और सज धज करके उनको तैयार कर लिया। फिर कलिंगा कहने लगी, सुनो संत शिरोमणि, अब नर से नार तो बन गए हो गुरु के हित के लिए, लेकिन पर, और जहां लेकिन का शब्द आ जाए भैया तो जान जाओ मामला गड़बड़। इधर कहने लगी कलिंगा लेकिन, और जब लेकिन का शब्द आ गया तो समझ जाओ मामला गड़बड़। कहने लगे, सुनो संत शिरोमणि, हम सब लोग तो साजबाज से निपुण हैं, हम साजबाज भी बजा लेते हैं, आपको कुछ बजाना आता है? गोरखनाथ कहने लगे, हैं मेरी बहना, लाओ इधर साथ। गोरख गुरु ने ले लियो कलिंगा को साज, मृदंग बाजा दियो बजाई। मृदंग बाजा दियो बजाई, मृदंग बाजा दियो बजाई, मृदंग बाजा दियो बजाई। इधर मृदंग बाजा बजा दिया, इतना सुंदर बाज बजाया कि कुछ पूछो नहीं। इतना सुंदर भांगड़े का आवाज बजाया कि कुछ पूछो नहीं मेरे बंदो। इतना सुंदर भांगड़े का मृदंग बाज बजाया बाबा गोरखनाथ जी ने कि कुछ पूछो नहीं। वाह, ये देखो हंसकर की बाज को बजाने लगी बाबा गोरखनाथ। हे बहना देखो, मेरा सुंदर बाज आपको बजाने में कुछ मन आपका लगा। कलिंगा अब कहने लगी, सुनो संत शिरोमणिया, संग में अब तुम चलो मेरे संत शिरोमणिया। कहने लगी कलिंगा की, हे संतो, अब मेरे संग में चलो। इधर जस ही कदम बढ़ायो आगे, जस ही कदम बढ़ायो आगे, जस ही कदम बढ़ायो आगे। जैसे कदम बढ़ाया, त्रिय राज्य में प्रवेश किया, एक बादल सी गर्जना हुई, बादल सी गर्जना हुई। आज मैं क्या देख रहा हूं, मानो वर्जित है। हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया, पवन देव हवा के समान उड़ रहे हैं त्रिया राज्य में। मन में विचार किया, आज मैं क्या देख रहा हूं, मानो
वर्जित है। ये नार नहीं कोई मानव आवा। हनुमान जी ने कहा, ध्यान दो मेरे भैया, हनुमान जी ने मन में विचार किया, पवन देव हवा की समान उड़ रहे थे, त्रियराज ने पहरेदारी कर रहे थे। हनुमान जी ने विचार लगाया, हाय ये नर नहीं, ये नारी नहीं कोई नर है आवा, नारी नहीं कोई नर है आवा। ध्यान दो मेरे भैया को, हनुमान जी मन में विचार किया कि ये नारी नहीं कोई नर है। हनुमान जी ने विचार किया, पहला प्रहार हनुमत की। इधर मेरे भैया हनुमान जी महाराज जी ने पहला प्रहार कर दिया। गोरखनाथ जी महाराज समझ गए कि हनुमान जी आज पहरेदारी में है, स्त्री राज्य में मानो वर्जित है, मैं नर से नार बनाऊं। पर हनुमान जी ने दिमाग लगाया, हाय हाय मन ही मन में नाम गुरु कायब गोरख जी ने नाम। मन ही मन में अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ का नाम लिया कि हे गुरु मेरी सहाय हो जाओ, मेरी सहाय हो करो, मेरी रक्षा करो गुरुदेव। इधर ब्रह्मा जी का ध्यान किया, गोरखनाथ गुरुदेव हनुमान जी को ब्रह्मभास में बांध लिया। धरण गिरे हनुमत जी आई, धरण गिरे हनुमत जी आई। जब धरण पर गिरे तो हनुमान जी के मुख से निकला क्या, हाय राम राम चिल्लाई, हाय राम राम चिल्लाई। ये शिव अवतारी है, हे हनुमान जी ये शिव अवतारी है, इससे पार नहीं पाओगे, बहुत ही बलधारी है। मेरी मानो जो है हनुमत, तो इसके कार्य को पूर्ण हो जाने दो। श्री रामचंद्र भगवान ने कहा हनुमान जी से, इस गोरखनाथ के कार्यों को पूर्ण हो जाने दो। ये हट करके आया है, अपने गुरु को त्रियराज से लेकर के ही जाएगा। और चलो मैं तुमको सच दर्शन करवाते हैं। हनुमत और रघुबर जाई, ध्यान दो, हनुमत और रघुबर अब जाई। मेरे भैया जरा ध्यान दो, हनुमान जी व रघुबर श्री रामचंद्र भगवान वृद्ध रूप दोनों हो धरली
हनुमान जी और श्री रामचंद्र भगवान वृद्ध रूप का भेष बनाया और गोरखनाथ के सम्मुख पहुंचे। गोरख गुरु ने अपनी गुरु कृपा से दोनों को नतमस्तक किया। करी प्रणाम गोरख गुरु बोले, करी प्रणाम गोरख गुरु बोले, करी प्रणाम। करी प्रणाम, करी प्रणाम गोरख गुरु बोले, करी प्रणाम, करी प्रणाम गोरख गुरु बोले, करी प्रणाम गोरख गुरु बोले, करी प्रणाम। इधर गोरख गुरु प्रणाम करके बोले कि हे भगवान, आपके दर्शन हो गए, बड़े भाग जो है भगवान, दर्शन हम पाए हैं। हे बड़े भागी हे भगवान, हे बड़े भागी हे भगवान, जो दर्शन आजो पाए हैं। हनुमान जी वा श्री रामचंद्र भगवान से बाबा गोरखनाथ बोले कि बड़े भाग्य हैं अगर हम आपके दर्शन पा गए। इधर मेरे भैया हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र से मिलन किया, गोरख मिलन किया, और इधर रानी मैनाकिनी महाला में और रानी मैनाकिनी महाला में सेज की सैयर ही अब सोई। इधर हनुमान जी जो पहरेदारी में थे, जाकर की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कही मुख से बोले, रानी की आंखें खुल गई। रानी से हनुमान जी बोले कि हे माता, नाथ मच्छंदर जी को हो चला आवा, नाथ मच्छंदर जी को हो चला आवा, नाथ मच्छंदर। नाथ मच्छंदर, नाथ मच्छंदर जी को चला आवा, नाथ मच्छंदर, नाथ मच्छंदर जी को चला आवा, नाथ मच्छंदर जी को चला आवा, नाथ मच्छंदर। नाथ जो मच्छिंदर है इनका शिष्य तेरे राज में प्रवेश कर लिया है। हे राजमाता,
जाकर दे दो सूचना हनुमान जी महाराज, सचेत हो जाओ हे महारानी मेनाकिनी आज। अपने गुरुदेव को यहाँ से ले जाने के लिए प्रण करके आया है कि वो अपने गुरु को लेकर के ही जाएगा। रानी मेनाकिनी की नींदें उड़ गई। इधर कलिंगा ज्योति नित्यगान करने वाली साज बाज अपनो बजायो, साज बाज अपनो बजायो, साज बाज साज बाज साज बाज अपनो बजायो, साज बाज साज बाज अपनो बजायो, साज बाज इधर मेरे बंधु कलिंगा ज्योति अपने साजबाज के साथ में राजमहल में रानी मेनाकिनी के प्रवेश कर गई। इधर मेरे भैया नीति गान रानी मेनाकिनी ने राजमहल में लियो करवाई। तुम नारी नहीं नर हो। आज मुझे मालूम हो गया है कि तुम मेरे साथ में छल व कपट करने के लिए मेरी स्त्री राज्य में आए हो। दरबारियों, कारी दंडित यही को दो, सुनो दरबारिया। इधर मेरे भैया गोरखनाथ कहने लगे कि हे माता, आज इतना क्यों गुस्ताखी में कर हो मेरी मैया, गुस्ताखी में मती आओ मेरी माता। जब तुम गुरु की अर्धांगिनी हो तो मेरी माता कहलाती हो। क्यों कि हे माते मेरी पुत्र पर क्यों गुस्ताखी दिखलाती हो। जब गुरु की मेरी अर्धांगिनी हो तो मैं तेरा पुत्र कहता हूँ। हे जननी मैया मेरी, हे जननी मैया मेरी, जो सुत बेगुस्ताती हो। ऐसा जब कहा रानी मेनाकिनी त्रिविक्रम राजा की अर्धांगिनी मन में विचार किया कि 12 साल से पति हम मानो, 12 साल से पति हम मानो, एक सूत जन्म हो जाने। मानिनाथ नाम धरि दीना,
मौनीनाथ नाम धरि दीना। जय जय। मौनीनाथ में अपने सुत का नाम भी रख लिया हूं। मेरे तो केवल एक ही सुत है, आप मुझे गुमराह क्यों कर रहे हो? मैं अपने पति को हरगिज यहां से नहीं जाने दूंगा। गोरखनाथ गुरुदेव कहने लगे, वाह कैसे पति। गोरख गुरु अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ के पास में पहुंचे। गुरुदेव गुरुदेव, हे गुरुदेव, कहा बेटा गोरख, इतने दिन के बाद अपने गुरु की याद आ गई। कहो बेटा, और ये तुम्हारी माता है क्या? गुरुदेव, आपने बताया था ब्रह्मचर्य, और फिर आप माता, और कैसी माता? नहीं मेरे शिष्य गोरख, ये तुम्हारी माता है। मेरे गुरुदेव, चलो खैर ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं इनको माता मानता हूं, पर बजिए कि अब त्रिया राज छोड़ी तुम दीजो। त्रिया राज छोड़ी तुम दीजो, मोह माया छोड़ी सब दीजो। त्रियराज और ये माता, ये पुत्र की बात सब मोह ममता माया सब छोड़ो और अब मेरे साथ में चलो। गुरु मच्छिंद्रनाथ का तो सब जाना ही था। मच्छिंद्रनाथ कहने लगे, बेटा अभी मुझे यहीं पर रहने दो। गोरखनाथ जी महाराज कहने लगे, इस बेटे का मोह, अगर इस बेटे का मोह कर रहे हो तो मैं इस बेटे को ही खत्म कर देता हूं। गोरख गुरु ने सोच ली मन में ये कहे बात, मौनीनाथ को योग शक्ति के द्वारा खत्म किया। इधर जो मौनीनाथ बेचारा गिर गया धरण पे, बिलख बिलख रोने लगी। मैं नांकिनी नार है, बिलख बिलख रोने लगी। बिलख बिलख रोने लगी। मैं नांकिनी है, बिलख बिलख रोने लगी। स्वामी स्वामी, आज ये मैं क्या देख रही हूँ? स्वामी स्वामी स्वामी
स्वामी स्वामी कहें मैनाकिनी रो रही है आज। इंद्र गुरु को तो पता ही था कि मुझे तेरे राज्य को छोड़ करके जाना है। मोह माया ममता इस सब संतों में नहीं व्यापती। मेरे बंदो जरा ध्यान दो। इंद्र जब बिलक बिलक करके रानी मैनाकिनी त्रिया राज्य में रोने लगी, इंद्र गुरु मच्छिंद्रनाथ कहने लगे आज तुमको तो तुम्हारे सुख से ही प्यार है। गोरखनाथ कहने लगे हे माता गरीब बात मेरी मानो हे मैया। गर बात मेरी मानो है मैया, तो सुतती राजीवित हो जाएगा। तो तुम्हारा शुद्ध जीवित हो जाएगा। मेरी बात को समझो, गौर से समझो है मेरी मैया। मैया कहने लगी सुनो, संत शिरोमणि गोरख जी को क्या कहना चाहते हो आज? आखिर में क्या कहना चाहती हो? अति शीघ्र बताओ, अति शीघ्र बताओ, अति शीघ्र बताओ। गोरखनाथ कहने लगे मैया मैं तुम्हारे मौनीनाथ बेटे को जीवित कर सकता हूँ, पर एक शर्त है। मैनाकिनी कहने लगी ओह कौन सी शर्त है? गोरख गुरु कहने लगे सुनो मेरी मैया, गुरु को ले जाने की अनुमति। मैया कहो बेटा, गुरु को ले जाने की अनुमति हमको दे दो हे मैया। मुझे अपने गुरु के ले जाने की अनुमति मुझे दे दो, और मैं अपने गुरु को संग में ले जाए और तुम्हारे मौनीनाथ को जीवित कर दूंगा। गोरख गुरु की बात को सिरधार किया रानी मैनाकिनी कहने लगी ठीक है, जो जो शरत धरी अब मैया, जो जो शरत धरी जा मैया। इधर मेरे भगवत प्रेम वैसी सिरधार कर ली, और इधर गोरख गुरु एक संजीवनी मंत्र की एक ही फूंक मारी। माँ 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 कह के मौनीनाथ झट उठ करके खड़ा हुआ। झट उठ करके खड़ा हो गया और कहने लगा मैया मेरे को क्या हो गया था, तुम रोती क्यों माँ? माँ तेरे आंखों से आंसू आने का अभिप्राय क्या है मैया? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं बेटा, जैसा लिखा विधाता वैसा ही अब हुआ है, जैसा लिखा विधाता। जैसा लिखा विधाता वैसा ही होगा, जैसा लिखा विधाता वैसा ही होगा।
सुनो मेरे लाल, परिवार से बड़ा कोई नहीं, परिवार से बड़ा कोई धन नहीं है मेरे लाल। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं है। माँ की छावा से बड़ी कोई दुनिया नहीं है। माँ की जो छाया है, इस छाया से दुनिया बड़ी नहीं है। मेरी सुतमनी नाथ, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं है। बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं है मेरे लाल। पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं मेरे भैया। स्वामी आज तुम्हें क्या कर रहे हो स्वामी? पत्नी से बड़ा कोई तुम्हारा अगर दोस्त है तो आप निसंकोच चले जाओ। पत्नी से बड़ा तुम्हारा कोई दोस्त है तो आप चले जाओ, निसंकोच निर्भयता से चले जाओ। स्वामी स्वामी मोह ममता छोड़ दी गुरु मच्छिंदर नाथ। शिष्य के संग अब चले दिए सुनो भक्त धरधाम।